हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राम का वनवास ये करुणा का प्रतीक है, क्योंकि आप सोचिए कि जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक होने वाला था, सुबह के समय विडंबना ऐसी बनी कि उनको 14 वर्ष का वनवास मिल गया। ऐसे ही स्वतंत्र भारत की जनता को स्वतंत्रता के पश्चात एक तरह से राज सिंहासन पर होना चाहिए था। हर व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहिए था, लेकिन राज सिंहासन पर कुछ ही जाने माने लोग एक तरह से बैठ गए हैं और भारतीय जनता जो भारत के लोग हैं वो वनवास जैसा जीवन व्यतीत करने पर मजबूर हो गई है। दोस्तों, इसका जो ये हमारा आज का निबंध है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसमें विद्यानाथ मिश्र ने जो उस समय का राम वनवास की स्थिति है उसको आज की जो हमारे समय में आज समकालीन परिस्थितियां हैं उनसे जोड़ा है। भारत के विशेषकर अवध प्रदेश के आसपास के क्षेत्र के लोक जीवन में राम की करुणामयी कहानी जो है वो अपने मानस पटल पे एक तरह से उनके अंकित हो गई है। जितने भी लोग वहाँ रहते हैं उनको हमेशा वो कहानी याद रहती है, और लेखक ने अपनी चिंता के कारणों पर प्रकाश डालते हुए एक संगीत कार्यक्रम की घटना का उल्लेख किया है। जो ये निबंध है उसमें लेखक के घर उसका बेटा आता है और एक मित्र की बेटी आती है, और वो संगीत के कार्यक्रम में जाने की आज्ञा मांगते हैं, और जब देर रात तक वो वापस नहीं आते तो लेखक के मन में राम वनवास के समय का जो दृश्य था वो उसके मानस पटल पर दौड़ता है। लेखक पहले तो शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान रखते हुए उन्हें दोनों को जाने ही नहीं देना चाहते थे, किंतु लड़के का मन रखने के लिए उन्होंने बोल दिया कि चले जाओ, लेकिन 12 बजे से पहले घर आ जाना। और जब वो घर वापस नहीं आते हैं तो लेखक के मन में किस तरह से विचार घुमड़ कर आते हैं वो ही हम आज के अध्याय में जानेंगे। दोस्तों, आज के अध्याय में हम विद्यानाथ मिश्र द्वारा लिखित मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के प्रतिपाद्य पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये जो निबंध है यह व्यक्ति व्यंजक भाव प्रधान ललित निबंध है, और जो लेखक है वो मध्य वर्ग का बुद्धिजीवी है, और साथ ही साथ वो विश्वविद्यालय में प्राध्यापक है। इसलिए उसे ना तो गरीब लोगों की तरह अभावग्रस्त जीवन है उसका, और ना ही अत्यधिक धनवान लोगों की तरह उसकी जो महत्वाकांक्षाएं हैं उनकी पूर्ति की कोई उधेड़ बुन है। मतलब सिंपल सादा जीवन वो जीते हैं, लेकिन वो फिर भी उदास हैं, और मध्य वर्ग के लोगों की तरह उनकी उदासी के जो कारण है वो भी सामान्य है। हम मध्यम वर्गीय जो लोग होते हैं, हमारी ज़िंदगी में जो थोड़ी बहुत उठापटक होती है वो घर की बातों की, आसपास के समाज को लेकर एक चिंता बनी ही रहती है। इसी मनोदशा में एक रात लेखक के पुत्र और उनके परिचित मित्र की वयस्क बेटी, जो कि कुछ दिन के लिए उनके घर ठहरने आई थी, वो उनसे अनुमति मांगते हैं, उन्हें एक संगीत के कार्यक्रम में जाना है। लेखक अनुमति तो दे देते हैं, एक बार तो उनका मन नहीं करता, लेकिन बेटे की जिद के कारण वो अनुमति तो दे देते हैं। तो साथ ही कहते हैं कि तुम लोग 12 बजे तक वापस आ जाना। लेकिन अब वो 12 बजे तक लौट कर नहीं आते हैं, तो जो लेखक की पत्नी है वो गुस्से में परेशान होकर दुखी होकर झल्लाने लगती है, चिंतित हो जाती है कि अभी तक बच्चे वापस नहीं आए हैं। अब ऐसे में लेखक अपनी पत्नी को समझा बुझा कर शांत कर देते हैं और उनकी पत्नी सोने के लिए चली जाती है। लेकिन लेखक को नींद नहीं आती है, और जैसे जैसे समय बीतता जाता है उनकी व्याकुलता और चिंता बढ़ती जाती है। और अब क्या होता है, रात का समय है, बूंदाबांदी और कुछ बारिश हुई थोड़ी बहुत, लेकिन वो थम गई है, लेकिन आसमान पर अभी भी बादल छाए हुए हैं। इसलिए लेटे लेटे लेखक के मन में एक लोकगीत की पंक्तियां गूंजने लगी, जिसमें राम के वनवास के बाद माता कौशल्या राम लक्ष्मण और सीता के वन में भीगने और कष्ट उठाने की जब कल्पना करती हैं तो वो किस प्रकार से सिहर जाती हैं, और फिर भगवान से प्रार्थना करती हैं कि वे लोग सकुशल घर लौट आए। दोस्तों, लेखक ने भी अपने बचपन में दादी नानी को यह गीत गाते सुना था, क्योंकि जब कुछ समय के लिए वो अपने घर से बाहर दूर रहते हैं तो जो उनके घर की स्त्रियां हैं वो नाना आशंकाओं से भयभीत हो जाती हैं और उनकी कुशल क्षेम की हमेशा प्रार्थना करती रहती हैं। और सेम
वही स्थिति अब लेखक की भी थी, उनके मन की स्थिति। तो वो अपने पुत्र के लिए इतने चिंतित नहीं थे जितना वो अपने पुत्र मित्र की बेटी के लिए चिंतित थे। वो अपने मन को समझा भी रहे थे कि वो लड़की वयस्क है, बड़ी है, समझदार है, और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में वो किसी विश्वविद्यालय में अध्यापक भी है, इसमें भय की कोई बात नहीं है, समझदार है। लेकिन उन जैसे जैसा पल बीत रहा था, समय बीत रहा था, उनके मन में तरह तरह की आशंकाएं आ रही थी और व्याकुल हो रहे थे वो। इसी व्याग्र चिंताकुल मनोदशा में लेखक का कल्पनाशील, भावुक और संवेदनशील हृदय लोकगीत की पंक्तियों को लेकर अनेक भावों और विचारों में फिर डूबने उतरने लगता है। उनके मन में अनेक विचार आते हैं उन पंक्तियों को याद करके, और वो सोचते हैं कि राम की माँ कौशल्या ही नहीं बल्कि जितनी भी इस दुनिया में माएँ हैं, ममतामयी माएँ हैं, वो अपने संतान के वियोग में इसी प्रकार चिंतित रहती हैं जिनके बच्चे दूर रहते हैं। दोस्तों, आज के समय में अधिकतर बच्चे कमाने के लिए दूसरे शहरों में चले जाते हैं। पीछे से जो उनकी माएँ हैं वो हमेशा 24 घंटे अपने उन्हीं बच्चों की चिंता में लगी रहती हैं, उनकी कुशलता की प्रार्थना करती रहती है, क्योंकि यह है माँ का एक सहज स्वभाव है। अब दोस्तों, लेखक का चिंतनशील मन और मस्तिष्क उसे बताते हैं कि राम हजारों वर्ष बाद भी जनता के मन में राजा दशरथ के पुत्र या कौशल्या के पुत्र या रावण आदि जिन्होंने राक्षसों को मारा था उनका संहार करने के लिए विराजमान नहीं है, बल्कि वो इसलिए प्रतिष्ठित है कि उन्होंने मानव जाति के उत्कर्ष के लिए कष्ट भोगे, त्याग किया, साधना की। वो मानवतावादी थे, मानव की रक्षा करने के लिए कुछ भी करते थे, मानव मात्र का कल्याण उनको अभिष्ट था, और इसके लिए ही उन्होंने बड़े से बड़ा त्याग भी किया। अपनी निरपराध सती साध्वी पत्नी सीता तक को उन्होंने लोगों की बातें सुनकर निर्वासित कर दिया, और सीता ने भी अग्नि परीक्षा देने के बाद केवल लोक अपवाद के रहते हुए पति की याद में दिन बिताए, और साथ ही साथ अलग रहते हुए अपने 2 पुत्र लव और कुश को उन्होंने जन्म भी दिया। और इधर राजा राम भी सीता की वियोग अग्नि में जल रहे थे। वो एक तरह से राज सिंहासन पर बैठे तो हुए थे और प्रजा का पालन भी कर रहे थे, और अपने शासक का कर्तव्य पूरी निष्ठा से निभा रहे थे। दोस्तों, यदि राम हजारों वर्ष बाद भी हिंदुओं के मन में मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में विराजमान हैं, तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनका लोक कल्याणकारी आदेश, प्रजा पालक, आत्म बलिदानी शासक स्वरूप। और राम लक्ष्मण सीता के वनवास के कष्टों की याद कर या आज भी शहरों में, गांवों में रामलीला का मंचन होता है, और इन तीनों के प्रति आदर, श्रद्धा और भक्ति से लोग भर उठते हैं, और आज भी लोग इन्हें नमन करते हैं। इसी विचारधारा में डूबा हुआ लेखक कहता है कि वह लेखक जो है वो स्वभाव से निराशावादी है, और उसके मन में सदा ही दुशंकाएं घूमती रहती हैं। इसलिए वह पुत्र और मित्र की वयस्क बेटी के देर रात तक ना लौटने पर व्याकुल हो जाता है। उसे फिर नींद नहीं आती है, और इस तरह से सुबह के 4 बज जाते हैं और अचानक दरवाजे पर आहट होती है, दस्तक होती है, और वो जैसे ही दरवाज़ा खुलता है तो देखता है कि उसका पुत्र और मित्र की बेटी सकुशल घर वापस आ गए हैं। उनको देखकर वो चैन की सांस लेता है और अपने बिस्तर पर जाकर लेट जाता है। फिर जैसे ही वो लेटता है लेखक, उसके मन में फिर से वनवासी राम लक्ष्मण सीता की याद आती है, और उसके मन में अनेकों प्रश्न कुलबुलाने लगते हैं कि हम मनुष्यों का स्वभाव ऐसा क्यों है कि हमें अपने प्रियजनों की चिंता होती है, और साथ ही साथ हम उनके लिए भी चिंतित होते हैं जो हम जिन्हें थोड़ा बहुत भी जानते हैं। यदि उनके साथ कभी कुछ होता है तो हमें उनकी चिंता क्यों होती है। और फिर वो सोचते हैं कि राम ने ये कष्ट क्यों सहे। तो उन्हें लगता है कि जनहित पर कल्याण, मानव मात्र का मंगल जीवन का उच्च आदर्श और उदात्त जीवन मूल्य है, और हम सभी को मानवता के मूल मंत्र को अपनाना होगा, क्योंकि हमें वास्तव में अपने जिनको हम थोड़ा बहुत भी जानते हैं, यदि उनके साथ कभी कुछ गलत सुनते हैं तो चिंता होती है। इसका कारण यही है कि हमें चिंता होती है मनुष्य की, समाज की, और राम ने भी शायद इसीलिए ये सारे दुख सहे थे, और इसी में मानव जाति की सुरक्षा का बीज छिपा पड़ा है। और हम इसी मंत्र को अपनाकर अपने जीवन और समाज को अधिक सुरम्य और सुखी बना सकते हैं। हमें हर मनुष्य के बारे में, हर मनुष्य के कल्याण के लिए कार्य करना चाहिए। आज की भौतिकवादी
जीवन दृष्टि तथा धन के पीछे दौड़ने वाली चेतना का परिष्कार करना चाहिए और इसी मंत्र के द्वारा हम ऐसा कर सकते हैं। लोक कल्याण का मंत्र हमें अपनाना होगा, लोगों के कल्याण की भावना अपने मन में जागृत करनी होगी और हमें ये नहीं सोचना होगा कि हमें सिर्फ आज के समय में क्या है। मानव एक धन के पीछे दौड़ रहा है, सुखों को अपने पास सुखों को चाहता है, भौतिकतावादी का युग है, तो उस हर मनुष्य को लगता है कि वो हर भौतिक चीज़ उसके पास होनी चाहिए। ऐसा करने के लिए चाहे वो किसी को, अनेक लोगों को कष्ट देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। इसका हमें एक तरह से बहिष्कार करना चाहिए और लोगों के कल्याण के विषय में सोचना चाहिए, तभी हम एक अच्छा और सुखी समाज बना सकते हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष यह है कि यदि सच्चा सुख और स्थायी मानसिक शांति मनुष्य को चाहिए तो भौतिकवादी दृष्टि, संवेदना, सौहार्द, भाईचारे की भावना और सहयोग की वृत्ति हमें अपनानी होगी। तो दोस्तों, ये हमने आज के अध्याय में मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के प्रतिपाद्य पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।